आधार प्रभु तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है। डगमग डगमग नाव मजेदार है, डगमग डगमग नाव मजेदार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है। झंझा के जकोरे प्रभु झूलन सी झूलती, झंझा के जकोरे प्रभु झूलन सी झूलती, छोटी बड़ी लहरियों पे उतराते डूबती जी, उतराते डूबती। आशा के किरण तू ही मतवार है, आशा की किरण तू ही पतवार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है। डगमग डगमग नाव मजेदार है, डगमग डगमग नाव मजेदार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है। करुण क्रंदन सुन चंदन को तार दी, करुण क्रंदन सुन चंदन को तार दी। अर्जुन मालिक नाथ बिगड़ी सुधार दिया, बिगड़ी सुधारनी। दयाशील देव क्यों देर मेरी वार है, दयाशील देव क्यों देर मेरी वार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है। डगमग डगमग नाव मजेदार है, डगमग डगमग नाव मजेदार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरणी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर की अंतिम देशना का श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन के माध्यम से। प्रभु फरमा रहे हैं अकाम मरण का वर्णन कि किस किस प्रकार से अकाम मरण को जीव आत्मा प्राप्त करती है, कैसे कुकृत्यों का सेवन करती है और किस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों के अंदर वो पश्चाताप करती है।
और जिसके अंदर कल आपने वर्णन श्रवण किया कि जब जीवन का अंतिम क्षण होता है, शरीर के अंदर वेदना होती है, तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, रोगों के कारण से शरीर में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उस समय वो मनुष्य बड़ी ग्लानि का अनुभव करता है और उस समय वो करता है पश्चाताप, क्योंकि उसके पास में अब समय नहीं। और एक बार समय निकल न जाने के बाद में यह समय वापस हाथ में आने वाला नहीं। तो उसके अंदर उदाहरण दिया गया था कि जैसे एक गाड़ी लेकर के जा रहा है और वो समतल भूमि को छोड़ करके विषम मार्ग को ले लेता है, विषम मार्ग पर अपनी गाड़ी लेकर जाता है और जहां पर उबड़ खाबड़ आने के कारण से, विषम रास्ता होने के कारण से गाड़ी की धुरी टूट जाती है, गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। जहां पर बीहड़ जंगल है, ना आगे जा सकता है, ना ही कोई पीछे जा सकता है, ना वो किसी से मदद मांगने के लिए आ जा सकता है, ना ही कोई मदद करने के लिए आ सकता है। उस स्थान पर बैठा बैठा वो शोक करता है और उस क्षण को याद करता है कि जिस क्षण मैंने सन्मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग लिया, समतल भूमि को छोड़ करके और सड़क के रास्ते को छोड़ करके मैंने ये कुपथ लिया। और एक और आगे उदाहरण दिया प्रभु ने कि किस प्रकार से वो आत्मा अंतिम क्षणों के अंदर पश्चाताप करती, जिसके अंदर अगली गाथा के अंदर क्या बताया, तओ से मरणम तम्मी बाले संतस्या भय अकाम मरण मरई दुत्तेव कल्लीण जी। इसके बाद में दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रभु ने फरमाया कि इसके बाद मरण रूप अंतिम समय के उपस्थित होने पर वह अज्ञानी आत्मा नरक गति में जाने के डर से बड़ा कांपता है, बड़ा धूजता है और उस कांपते समय उसकी परिस्थिति ऐसी होती है कि जैसे दाव में हारा हुआ एक जुआरी है जो दाव के अंदर अपना सब कुछ हार गए, जो उसने दिव्य सुख प्राप्त किए थे, जो धन और संपत्ति अर्जन की थी, जो करोड़ों की संपत्ति अर्जन की थी और बड़ा मकान भी बनाया था, उसके पास में सभी प्रकार के दिव्य सुख थे, घर के अंदर अन्न धन माया की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको कौन सी लत लग गई, जुआ खेलने की लत लग गई। और वो लत ऐसी लगी, परिवार वालों ने खूब समझाया, पत्नी ने भी समझाया, बच्चों ने भी समझाया, माता पिता ने भी समझाया, अड़ोसी और पड़ोसी ने भी समझाया कि इस जुए के अंदर कभी भी कोई धनवान नहीं बना है। लेकिन बंधु आप जानते हैं कि जुए की लत एक ऐसी लत होती है, वो एक बार तो इंसान को बड़ा लोभ देती है, एक बार, दो बार, 4 बार तो ऐसे दाव लगाता है कि 4 के 40 कर लेता है, 10 के 1000 करता है, 1000 के लाख करता है, लाख के करोड़ करता है। और वो मनुष्य क्या सोचता है, अरे मुझे तो बिना पुरुषार्थ ही मिल रहा। और ये जुए की लत कोई आज की नहीं है, ये सतयुग के समय की चली आ रही है। ना तो सतयुग का समय ऐसा था, ना कोई द्वापर युग, ना त्रेता युग है जब समय ये जुए की लत नहीं थी। चाहे वो रामायण का समय था, चाहे महाभारत का समय था। महाभारत के अंदर जुए के अंदर अपना सब कुछ हार गए थे। कौन? पांडव। क्या कर दिया था? सब कुछ हार गए। वो मनोरंजन के लिए ही खेलने के लिए बैठे थे, लेकिन सब कुछ हार गए, अपना राज्य हार गए, अपने आप को हार गए, धन और संपत्ति हार गए। और बंधुओं, ये व्यसन जो होते हैं ना, सप्त कुव्यसन प्रभु ने ऐसे फरमाया, ये व्यसन ऐसे होते हैं, उस समय मनुष्य की विवेक बुद्धि मंद हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। उस समय भान नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं। अब जब वो 5 पांडव, जिनके अंदर सबसे बड़े भाई को क्या कहा जाता है? धर्मराज। किस नाम से जाना जाता है? धर्मराज। नाम तो युधिष्ठिर है, लेकिन धर्मराज के नाम से जाना जाता है। ऐसे धर्मराज की भी समझना चाहिए कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने अपने आप को तो दाव में लगाया सो लगाया, अपने भाइयों को तो दाव में लगाया, अपना पूरा हस्तिनापुर दाव में, सब कुछ दाव में लगा दिया, लेकिन साथ में किसको लगा दिया? हाँ, पत्नी को भी दाव में लगा दिया।
अपनी पत्नी को भी, द्रौपदी को भी दाव में लगा दिया। और आगे चल करके इसका नतीजा कैसा हुआ ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा संसार जानता है। तो क्या होता है, एक क्योंकि आजकल भी देखते हैं, और आजकल जुए खेलने के तरीके क्या हो गए, अलग अलग तरह के। कई तो घुड़सवारी पर भी क्या लगाते हैं, वो भी जुआ ही है। और क्रिकेट के मैच पर भी क्या लगाते हैं, हाँ वहां पर सट्टा लगाते हैं। और ये पिछले साल की ही बात है, पिछले साल की ही हमने घटना सुनी, आपके मद्रास की ही घटना है। जब वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने दाव लगा दिया, क्योंकि भारत जीतता जा रहा था, जीतता जा रहा था। और लास्ट के अंदर सोचा कि लास्ट के अंदर ये कप भी किसको मिलेगा, भारत को ही मिलेगा। और उन्होंने उसके ऊपर दाव लगाया 89 करोड़ का। कितना, ये शायद केएलपी की घटना है, केएलपी की घटना है। 89 या 49 कुछ करोड़ उन्होंने दाव पर लगा दिया और वो हार गया सामने वाली बॉम्बे वाली पार्टी। और उन्होंने कह दिया सुबह का सूर्य उदय हो तब तक मुझे पूरे का पूरा पैसा चाहिए। और वो युवा 35 और 40 साल की उसकी उम्र, घर के अंदर कमी किसी चीज की नहीं, खाने के लिए, पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए सब कुछ है। लेकिन रातों रात इतनी संपत्ति हार गया और देने के लिए उसके पास में नहीं था। पिताजी को क्या बोले। और बंधुओं कहते हैं कि 20-25 माले से कूद करके सुबह का सूर्य उदय हो, उसने वो सूर्य उदय देखा ही नहीं, ऊपर से कूद करके अपने क्या दे दिए, प्राण। सब कुछ समाप्त हो गया। तो इस जुए ने सब कुछ समाप्त कर दिया। तो क्या कहा कि जैसे जुए के अंदर हारा हुआ एक जुआरी अंतिम के अंदर क्या करता है, पश्चाताप। जुए के अंदर ना कभी कोई जीता है और ना ही कभी कोई जीतेगा। तो क्या कहा प्रभु ने कि जैसे वो जुआरी पश्चाताप करता है ना, अरे मेरे पास में बहुत कुछ था, बहुत कुछ ही नहीं सब कुछ मेरे पास में था, जीवन के अंतिम क्षण तक मैं बड़े ऐश से रह सकता था, परिवार के साथ में सुखों का भोग कर सकता था, लेकिन मैंने अपने हाथ से सब कुछ गंवा दिया। लेकिन उसके बाद में वो पश्चाताप करे तो भी कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। तो जैसे वो पश्चाताप करता है उसी प्रकार अपने जीवन के अंतिम क्षणों के अंदर वो आत्मा पश्चाताप करती है जिसके पास में ऐसा अमूल्य मनुष्य का भव मिला और निरोग शरीर मिला, इंद्रियां निरोग मिली, वीतराग का धर्म मिला और उसको समझाने वाले सद्गुरु भी मिले और तरह तरह से समझाने वाले सद्गुरु मिले, जिनवानी भी मिली, लेकिन वो समझा नहीं क्योंकि उसके ऊपर भी अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। और उस समय वो क्या सोच रहा था, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई मोक्ष है, खाओ पियो और मौज करो। क्योंकि कई लोगों की ये धारणा होती है, चाहे कर्जा ले लो कोई बात नहीं, आजकल का ये जमाना है। पुराने जमाने के अंदर तो लोग ना कर्जा, उनके सिर पर थोड़ा सा भी कर्जा होता तो रात को नींद नहीं आती थी। और आजकल लोग कैसे हो गए, कर्जा लो करोड़ों का हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन रोज खिचड़ी में क्या डालो, घी डालो, हाँ, और हाथ खड़े कर देंगे। ये तो जमाना है, हाथ खड़े करना। हर साल दीपावली आती है और कितने ही लोग क्या खड़े कर देते हैं, हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं उनके पास में नहीं है। अंदर सेफ्टी करके, अपने पास में सेफ्टी करके, दूसरों को कंगाल करने वालों की कमी नहीं। तो उसी प्रकार उसके पास में बहुत कुछ था, सब कुछ था उसके पास में, लेकिन समझाने के बाद में भी वो समझा नहीं। पापों के अंदर जीवन व्यतीत कर दिया, आसक्ति और ममत्व के अंदर, अधर्म के अंदर, हिंसा के अंदर जीवन व्यतीत किया। अब आया जीवन का अंतिम क्षण, सामने मृत्यु दिखाई देती है और आत्मबोध होता है। उस समय आत्मा आवाज देती है, क्योंकि बंधुओं आत्मा के अंदर कोई थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं, कितना ज्ञान भरा हुआ है, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान भरा हुआ है। उस समय अंदर से आवाज आती है कि मैंने जीवन में जैसे कर्म करे हैं वैसे ही क्या मिलेगी, गति मिलेगी। अशुभ कर्म करे हैं तो नारकी के अंदर जाऊंगा और नारकी के अंदर क्या भोगूंगा, दुख भोगूंगा। तो उस ज्वारी की तरह पश्चाताप करता है, रौद्र ध्यान करता है, आर्त ध्यान करता है और ऐसी ही स्थिति के अंदर मर करके कहाँ चला जाता है, नारकी के अंदर। और नारकी की वेदना का वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं, जहां पर एक क्षण भर के लिए भी ना शांति है, ना ही सुख है, ना ही साता।
जब से नारकी के अंदर उत्पन्न हुआ जीव अपने जीवन के अंतिम क्षण तक दौड़ता रहता है, भागता रहता है बचने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए, पीड़ा से बचने के लिए। लेकिन वहां पर क्षेत्र ही ऐसा है, जितना बचने के लिए भागता है उतनी क्या मिलती है? वेदना। उतना ही कष्ट मिलता है, उतना ही दुख मिलता है। जिसके अंदर आपने 7 नारकियों का वर्णन सुना कि पहली नारकी में क्या है और दूसरी में क्या है, फिर छठी और 7वीं में क्या है, और जिसके अंदर ये भी वर्णन सुना कि नारकी के अंदर मुख्य कितने प्रकार की वेदनाएं होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? क्षेत्र वेदना, पारस्परिक वेदना और देवों के द्वारा, परमाधामी देवों के द्वारा दी जाने वाली वेदना। तो देवों की वेदना आपने सुनी, देव कष्ट देते हैं, देव पीड़ा देते हैं, और पारस्परिक यानी नारकी के नेरिये एक दूसरे को क्या देते हैं? पीड़ा देते हैं। और जो पहली बताई क्षेत्र वेदना, क्षेत्र का कुछ तो वर्णन आपको बताया गया था कि किसी नारकी में गर्मी है, किसी नारकी में अग्नि है, किसी नारकी में धुआं है, किसी नारकी में अंधकार ही अंधकार है, और 10 प्रकार की क्षेत्र वेदनाएं बताई। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की क्षेत्र वेदनाएं बताई, जिसके अंदर कहा अनंती सर्दी, सर्दी और ठंड पड़ती है तो कितनी पड़ती है? अनंत गुना। अनंती सर्दी पड़ती है, अनंती गर्मी, अनंत भूख, अनंत प्यास और अनंत खुजली। भूख भी लगती है तो अनंत, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं, और प्यास भी इतनी बड़ी जबरदस्त लगती है जिसका कोई अंत नहीं है, और पूरा दिन खुजलाते रहते हैं। आपने बंदर को देखा ना, बंदर भी पूरा दिन क्या रहता है? खुजलाता। लेकिन उसके तो सामान्य खुजली होती है और कुत्ते के तो सामान्य खुजली होती है, लेकिन वहां पर यह सामान्य रोग नहीं होता है बल्कि महारोग का रूप धारण कर लेता है। तो अनंती खुजली होती है और अनंतो ज्वर। ज्वर किसे कहते हैं? बुखार। और जब बुखार आता है तो शरीर गर्म होता है, लेकिन उनका शरीर तो इतना गर्म, ऐसा ज्वर होता है कि शरीर भट्टी की तरह सदैव ही तपता रहता है, क्योंकि अनंत ज्वर है और अनंत रोग। कितने रोग हैं? हाँ, आपके और हमारे शरीर में रोग कितने? हाँ बिल्कुल सही। बहनों में से तो आवाज आ गई, भाइयों में से नहीं आई। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, 5.5 करोड़ से ज्यादा। क्या कहना? 5.5 करोड़ से ज्यादा तो रोग हैं, और महारोग कितने हैं? 16। बिल्कुल सही बात, बहुत बहुत साधुवाद है, ये बात तो पक्की याद हो गई। तो अपने और हमारे इस अवधारी शरीर के अंदर तो 5.5 करोड़ से ज्यादा रोग हैं, लेकिन नारकी के अंदर रोग कितने? अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो अनंत रोग हैं और अनंत अनाश्रय। क्या है? अनंत अनाश्रय। अनाश्रय का अर्थ क्या होता है? वहां पर आश्रय देने वाला कोई नहीं। अर्थात मनुष्य लोक के अंदर तो जैसे हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, कष्ट होता है, तो हम किसी अपने को जाकर के अपने मन के मनोभाव क्या देते हैं? उनके सामने जाकर रो भी लेते हैं, अपनी पीड़ा भी बता लेते हैं, और सामने वाला यदि अच्छे स्वभाव का है और यदि सरल व्यक्ति है, दयावान है, करुणावान है, तो आपको 2 मीठे शब्द बोलेगा, भाई हिम्मत रखो, ऊपर वाला सबकी सुनता है। अगर ऐसे दिन आए हैं, बुरे दिन आएंगे तो कभी ना कभी अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। और बंधुओं, दुख एक ऐसी चीज है, हम सामने वाले को जब कहते हैं, हो सकता है सामने वाला हमारे दुख को दूर ना कर सके, लेकिन जब हम अपने मन के मनोभाव किसी को कह देते हैं तो मन क्या हो जाता है? हाँ, और जिसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, अंदर ही अंदर घुटन 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 से ऐसी परिस्थिति होती है। कई बार तो व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कई बार हार्ट अटैक हो जाता है, उसके प्राणों का भी अंत हो जाता है। तो जो मनुष्य अपने मन के मनोभाव को कह सकता है, उसके सामने जाकर के रो लेता है, लेकिन नारकी में आश्रय देने वाला किसके सामने जाकर के रोए? वहां कोई अपना नहीं है। उल्टा क्या होता है, किसी नेरिये के पास में जाए ना तो वहां पर तो पारस्परिक वेदना है। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को, दूसरी गली के कुत्ते को देख करके नोचने के लिए दौड़ता है, वहीं पर एक नारकी का नेरिया दूसरे नारकी के नेरिये को, दुख को, पीड़ा को सुनता नहीं है, उसको रोते हुए, भागते हुए देख करके और 10 नेरिये उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो अनंत अनाश्रय है और अनंत शोक।
क्योंकि भीतर में पीड़ा होगी तो चेहरे पर क्या दिखाई देगा? शोक ही शोक। जब से पैदा हुए, जब से नारकी में उत्पन्न हुए, अंतिम क्षण तक शोक शोक और शोक में जीवन व्यतीत हो जाता है। और 10वां बताया गया अनंत भय। नारकी में क्या रहता है? भय रहता है। पक्षियों के अंदर भी आपने देखा थोड़ा बहुत भय ज्यादा रहता है। जैसे एक कबूतर दाना चुग रहा है, एक दृष्टि तो उसकी दाने पर रहती है, दूसरी दृष्टि किस पर रहती है? हाँ, आजू बाजू में कहीं बिल्ली मासी नहीं आ जाए, क्योंकि एक जानवर दूसरे जानवर का, एक जीव दूसरे जीव का वैरी है। तो भय तो चार गतियों के अंदर ही है, लेकिन सबसे ज्यादा भय कहाँ पर है? नारकी के अंदर, क्योंकि वहां पर क्षेत्र वेदना तो है सो है, पारस्परिक वेदना है सो है, और साथ में देवों की क्या है? वेदना। इसलिए कहते हैं 4 संज्ञा में से जो भय संज्ञा बताई, अगर किसी मनुष्य को बिना मतलब का ही डर लगता है, कई लोग होते हैं उनको छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से क्या लगता है? डर लगता है। तो भगवान की वाणी क्या कहती है? जिस जीव को बिना मतलब ही छोटी छोटी बातों से डर लगता है, तो समझ लेना चाहिए वो आत्मा कहाँ से आई? नरक से, नारकी से आई वो आत्मा, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो भयभीत होकर के रही, इसलिए वो संस्कार उसके अंदर जम जाते हैं। तो अनंत भय वहां पर है। तो ये 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना, जिसके अंदर 3-4 वेदनाओं के बारे में संक्षिप्त में बताऊं, वहां पर जो बताया गया अनंत गर्मी। कैसी गर्मी है उन नारकियों के अंदर, जिनको भगवान ने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि देव योग से एक नारकी के नेरिये को वहां से निकाला जाए। जिस नारकी के अंदर गर्मी की वेदना ज्यादा है ना, वहां पर ताप ज्यादा है, उस नारकी के नेरिये को नरक से निकाला जाए, क्योंकि यूं तो किसी की ताकत है नहीं। तो यहाँ पर शब्द कौन सा लगाया? देव योग से। देवों के लिए सब संभव है। मान लो कुछ क्षण के लिए उस नारकी के नेरिये को नरक से निकाल दिया, और नरक से निकाल करके उसको भड़भुंजे की भट्टी में डाल दिया। कौन सी भट्टी? सबसे ज्यादा ताप वाली होती है भड़भुंजे की भट्टी, और वो ऐसी खतरनाक होती है, इतनी तेज अग्नि उसके अंदर, इतना तेज ताप उसके अंदर होता है, एक लोहे के गोले को भी उस अग्नि के अंदर डाल दिया जाए ना, तो कुछ ही क्षण के अंदर पानी पानी हो जाता है, और 1900 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान होता है। आप कभी ऐसी फैक्ट्रियों में कभी गए हो, जाने का काम पड़ा हो जहां पर लोहे का काम होता है, और वहां पर जाकर के देखो, वहां पर जहां लोहा पिघलाया जाता है वहां पर अग्नि। एक बार हमारा ऐसा देखने का काम पड़ा, घर के अंदर जब थे उस समय गए, जहां पर लोहे की ये गोलियां बनती है ना, बैरिंग की गोलियां बनती हैं, उस फैक्ट्री के अंदर जाने का काम पड़ा, और वो अग्नि इतनी जबरदस्त, इतनी दूर वो आग जल रही है, इतनी दूर खड़े हैं, वहां से ही ताप आ रहा है, इतना भयंकर, कुछ क्षण के लिए भी वहां पर खड़ा रहना मुश्किल काम होता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है भड़भुंजे की भट्टी। लोहा डाला और हाथों हाथ पिघल गया। तो क्या बताया गया? नारकी के नेरिये को नरक से निकाल करके कहां पर रख दिया? भड़भुंजे की भट्टी में रख दिया। वहां पर रखने के बाद में नारकी का नेरिया क्या महसूस करता है? यहाँ पर थोड़ी ठंडक है। क्या महसूस करता है? यहाँ पर थोड़ी ठंडक है। अब कल्पना करो, जिसको 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर क्या लग रही है? थोड़ी अच्छा ठंडा साता लग रही है, तो नारकी के अंदर कैसी गर्मी है? और ऐसी गर्मी के अंदर कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 100 साल, 1000 साल, करोड़ वर्ष नहीं, करोड़ पूर्व नहीं, कई सागरोपम तक का आयुष्य वहां पर क्या करना है? व्यतीत करना है। ऐसी होती है अनंत गर्मी। और दूसरा बताया अनंत सर्दी। सर्दी भी तो कैसी सर्दी होती है, उसके अंदर भी उदाहरण दिया गया कि एक नारकी के नेरिये को उस नरक से निकाल करके ठेठ हिमालय की चोटी पर रख दिया जाए। कहां पर रख दिया जाए? हिमालय की चोटी पर। और हिमालय की चोटी पर सर्दी कितनी होती है? कभी पढ़ने में आए? माइनस भी कितनी? 60 डिग्री, -60 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी होती है। और ज्यादा सर्दी का सीजन हो तो 60 से भी आगे 70 सेंटीग्रेड पहुंच जाती है माइनस के अंदर।
नारकी के नेरिये को वहां से निकाल करके ठेठ हिमालय की चोटी पर रख दिया जाए और वहां पर जाने के बाद में वो क्या महसूस करेगा? हाँ, यहाँ पर थोड़ी साता है। क्या है यहाँ पर? साता है। अब कल्पना करो बंधुओं, ये सब चीजें हमारी कल्पना से ही बाहर है, क्योंकि ये ज्ञान किसने दिया है? तीर्थंकर प्रभु ने, जिन्होंने अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन से सब देखा और जाना। इसलिए बार बार प्रभु ने समझाया, हे भव्य आत्मा, तू ऐसा कार्य मत कर कि तुम्हें ऐसे दुखों का भोग करना पड़े। और अनंती भूख किसे कहते हैं? अनंत भूख के नारकी के नेरिये को इतनी जबरदस्त भूख लगती है, इतनी जबरदस्त भूख लगती है कि एक नारकी के नेरिये के लिए खाने की सामग्री उसके सामने रख दी जाए, और वो भी कितनी सामग्री? मेरू पर्वत, कितनी ऊंचाई है मेरू पर्वत की? 1 लाख। नोट कर लीजिए, भूल जाओ तो ये बातें जरूरी हैं। मेरू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1 लाख योजन की। कितनी? 1 लाख योजन। तो 1 लाख योजन के मेरू पर्वत जितना ढेर कर दिया जाए अनाज का, और नारकी के नेरिये को कह दिया जाए ये खा ले, और वो 1 लाख योजन के ढेर के उस अनाज को खाने के बाद में भी अभी तक उसकी भूख शांत ना हो, इतनी भूख, लेकिन खाने के लिए क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अब आप कल्पना करो कि पूरे दिन के भूखे हैं, शाम को घर पर जाए और श्रीमती जी कहे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज भोजन नहीं बनेगा। लेकिन आप क्या सोचेंगे? कोई बात नहीं, श्रीमती जी ने नहीं बनाया, होटल है, स्विगी वाले को आप समाचार करेंगे 10 मिनट में भोजन। लेकिन योगान योग की बात है, सुबह प्रवचन के अंदर गुरनी मैया ने पचकान करा दिया, बाहर के भोजन का त्याग। मूंड बनाई न ओढ़ा पड़ी। कभी कभी ऐसी परीक्षा होती है, हाँ ऐसी ही परीक्षा होती है। वो रात आपकी कैसे बीतेगी? कल्पना कीजिए, नींद आएगी, रात को क्या दिखेंगे? हाँ सर, कंवरलाल सा क्या फरमा रहे, रात को क्या दिखेंगे? तारे दिखेंगे। और याद रखना, ये खाकरा वाकरा कितना ही खाए लो, खाकरा वाकरा कितना ही खाए लो, लेकिन ये भूख तो किससे शांत होगी? रोटियों से ही शांत होगी। एक रात्रि निकालनी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, और उनको कितना समय निकालना है? सागरोपमों का, सागरोपमों का समय निकालना है। इतनी भूख लगने के बाद में भी एक अन्न का कण उनको मिलता नहीं है, और अनंती प्यास। गर्मी का मौसम हो, जोरदार गर्मी पड़ रही है और जोरदार प्यास लग रही है, उस समय कोई हमें ये कहे, भाई अब पानी 1 घंटे के बाद में मिलेगा। कितने घंटे के बाद में? क्या हालत होगी, क्या परिस्थिति होगी? क्योंकि ये वो महसूस कर सकते हैं जो चौवियार करते हैं। ये रोज रोज महसूस, चौवियार वालों को रोज रोज महसूस नहीं होता है। जब जोरदार गर्मी होती है ना, जब जून जुलाई का महीना हो और भयंकर गर्मी पड़ रही हो, उस समय महसूस होता है कि ये प्यास क्या चीज है। जैसे नंद मनिहार का वर्णन आपने सुना, याद है? ये बीच बीच में याद क्यों दिलाती हूँ, ताकि आपके पिछले प्रवचन याद आते रहे। नंद मनिहार कौन बने आगे चल करके? मेंढक, मेंढक बने थे वो नंद मनिहार। जब तेले की तपस्या के अंदर उनको रात्रि को प्यास लगी बड़ी जोरदार, इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी, उनको ऐसा महसूस हुआ यदि पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से रात्रि व्यतीत की। उस समय विचार आया, मैंने तो मेरे मन से त्याग किया, सब साधन है, लेकिन मैंने तपस्या की, इसलिए मैंने समभाव से ये वे सहन कर लिया। लेकिन जिसने अपने मन से त्याग नहीं किया, जिसको पानी चाहिए, और ऐसा कोई यात्री बाहर से आया हुआ है और पानी नहीं मिले तो क्या परिस्थिति होगी? इसलिए उसने वहां पर एक बावड़ी बनवाई थी। आजकल प्याऊ खुलवाते हैं ना, तो उन्होंने क्या बनवाई थी? बावड़ी। तो प्यास बड़ी बुरी चीज होती है। तो नारकी के नेरियों को इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है, भगवान ने फरमाया कि उस समय एक नारकी के नेरिये को पूरे स्वयंभू रमण समुद्र का पानी दे दिया जाए। कौन सा समुद्र? समुद्र भी कौन सा? स्वयंभू रमण। नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि इस धरती के ऊपर एक समुद्र नहीं है। प्रभु ने क्या फरमाया? असंख्य समुद्र है। कितने?
पूरे धरती के ऊपर असंख्य समुद्र हैं। असंख्य समुद्र का अर्थ यह हुआ जिनकी गणना नहीं होती। जैसे यहाँ पर तो हम एक ही समुद्र देखते हैं, हमारा यह जम्बू द्वीप का ही देखते हैं। जम्बू द्वीप के बाद में लवण समुद्र है, उसके बाद में फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। भगवान ने फरमाया यह धरती गोल है, बीच में जल भाग, चारों तरफ फिर थल भाग, फिर जल भाग, फिर थल भाग। इसी प्रकार एक तो होता है यहाँ पर द्वीप और दूसरा होता है समुद्र। ऐसे करते करते कितने द्वीप और कितने समुद्र हैं? असंख्यात। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? स्वयंभू रमन समुद्र। उस दुनिया के सबसे बड़े समुद्र का पानी कितने नेरियों को दे दिया जाए? एक को। वो एक अकेला नारकी का नेरिया पूरे स्वयंभू रमन समुद्र का पानी पी जाए और फिर भी उसकी प्यास शेष रह जाए। लेकिन इतनी प्यास लगने के बाद में भी एक बूंद पानी नहीं मिलता है। प्यास से तड़पता है, भागता है, और भागते भागते सामने उसे दिखाई देता है एक नदी बह रही है। यह भी वर्णन आपको बताया था, नारकी में एक ही नदी बहती है। कौन सी नदी? खून की नदी तो है ना। नदी का नाम क्या है? वैतरणी नदी। कौन सी नदी है? वैतरणी नदी। वो नदी बह रही है सामने और उसे दिखाई देती है नदी, और दौड़ता है, भागता है। उसके पांव कट जाते हैं क्योंकि तीखी धार वाले छुरे के समान वहां पर कंकर पड़े हैं, लेकिन प्यास के मारे भागता भागता ठेठ उस नदी तक पहुंचता है और मन के अंदर बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरी प्यास बुझ जाएगी। उसे ठंडा शीतल जल दिखाई देता है। लेकिन बंधुओं, जैसे ही नदी के जल के अंदर अपनी अंजलि बना करके डालता है, जल उसमें भरता है और अपने मुख के पास में लेकर के जाता है, तो वहां पर वो क्या देखता है कि ये ठंडा जल नहीं है बल्कि उबलता हुआ रक्त है, खून है। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी भूख, ऐसी प्यास, ऐसी सर्दी, ऐसी गर्मी, ऐसे दुख के अंदर पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? हाँ, क्योंकि भगवान की जो उन्होंने वहां पर आचरण बताया है, जो जीवन जीने का तरीका बताया है, भगवान की वाणी के विपरीत जीवन जिया। किसके विपरीत? भगवान के बताए हुए वो स्वच्छंद होकर के रहा। तो ऐसी स्वच्छंदता के कारण से प्रभु ने क्या फरमाया? ऐसा अज्ञानी जीव अकाम मरण को प्राप्त करता है, दुर्गतियों का शिकार होता है। तो बंधुओं, आज दिन तक आपके सामने वर्णन चला अकाम मरण का। अब इसके आगे वर्णन चलेगा सकाम मरण का। कैसा होता है सकाम मरण? कैसा होता है पंडित मरण बंधुओं? और कौन कौन सी आत्माओं को पंडित मरण की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन श्रवण करेंगे इसी भावना के साथ में। हो सरस शांति सदा।